हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट अमेजिंग अननोन फैक्ट्स अबाउट अवर होम प्लैनेट अर्थ। हम अर्थ पर रहते तो हैं, लेकिन क्या हम अपने प्लैनेट के बारे में सब जानते हैं? सो लेट्स एक्सप्लोर टू सम अननोन फैक्ट्स दैट यू नेवर हर्ड बिफोर। फैक्ट नंबर 1, माउंट एवरेस्ट इज नॉट द टॉलेस्ट माउंटेन इन अवर अर्थ। अब आप कहेंगे मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, ये हाईएस्ट पीक है, पॉइंट है, लेकिन टॉलेस्ट माउंटेन नहीं है। हमारी अर्थ पे टॉलेस्ट माउंटेन है मौना किया, एक हवाई आइलैंड पे मौजूद माउंटेन। अब आप कहेंगे कि क्या हमने बचपन से गलत पढ़ा, क्या हमारी स्टडीज़ रॉन्ग है? लेकिन दोस्तों वो भी रॉन्ग नहीं है, ये सिर्फ एक फैक्ट है। फैक्ट के अकॉर्डिंगली हमारा टॉलेस्ट माउंटेन है मौना किया। बेसिकली अगर मैं बात करूं हमारे माउंट एवरेस्ट की, तो उसका बेस है हमारे एग्जैक्टली अर्थ सरफेस पे, जिसकी वजह से उसकी हाइट हो जाती है 8,848 मीटर। लेकिन हमारे मौना किया माउंटेन की आधे से ज़्यादा जो बेस है वो हमारे बिलो सी लेवल है, और इसमें जो एल्टीट्यूड पड़ता है वो 6,000 मीटर पड़ता है इसका बिलो सी लेवल। और अर्थ सरफेस पे इसकी जो हाइट है वो 4,205 है। अगर टोटल को सम अप कर दूं मैं तो 10,200 मीटर है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ मौना किया माउंटेन ऑलमोस्ट 1,300 मीटर माउंट एवरेस्ट से टॉलर है। देखा दोस्तों, था ना ये अमेजिंग फैक्ट। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। ये फैक्ट है हमारे टाइम डिफरेंस के बिहाफ पे। टाइम डिफरेंस ऑफ 2 नेबरिंग कंट्रीज दैट कुड बी मोर देन 24 आवर्स। हाँ दोस्तों, हमारी कोई भी 2 नेबरिंग कंट्रीज का टाइम डिफरेंस बेसिकली 30 मिनट्स या 1 आवर का होता है, 30 से 60 मिनट के बीच में वेरी करता है। लेकिन कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में जिनका टाइम डिफरेंस 24 घंटे से भी ज़्यादा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन कंट्री सामोआ और किरिबाटी आइलैंड के बीच में। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 2000 किलोमीटर। डिफरेंस जो है वो 2000 किलोमीटर का है, लेकिन इनका जो टाइम डिफरेंस है वो मोर देन 25 आवर्स है दोस्तों। था ना ये एक अमेजिंग फैक्ट्स। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 3 पे। विच इज़ द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अवर अर्थ। सबसे सूखा इलाका हमारे अर्थ पे सरफेस पे कौन सा है? अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं बात करने जा रहा हूँ किसी डेजर्ट की, वो भी अटाकामा डेजर्ट, जहाँ माना जाता है कि बहुत ही ड्राइस्ट प्लेस है। लेकिन नहीं, मैं बात करूंगा तो अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका में एक वैली है जिसको सबसे ड्राइस्ट वैली माना जाता है। उस वैली का नाम है मैकवेडो वैली। रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि यहाँ पे 2 मिलियन ईयर से भी कोई भी रेनफॉल देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे 2 मिलियन सालों से कोई बरसात नहीं हुई है, इसीलिए इस वैली को ड्राइस्ट वैली माना जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की। फैक्ट नंबर 4 अबाउट अवर नेम ऑफ अवर प्लैनेट। हमारे अर्थ का नाम अर्थ कैसे रखा गया, क्यों रखा गया? अगर मैं अपने सोलर सिस्टम की बात करूं तो बाकी बचे हुए 7 प्लैनेट्स का नाम हमारे किसी ना किसी रोमन गॉड के ऊपर है, लेकिन सिर्फ हमारे अर्थ है जिसका नाम किसी गॉड के ऊपर नहीं रखा गया है। इसका नाम हमारे जर्मन और इंग्लिश वर्ड के लैटिन कॉम्बिनेशन से रखा गया है, एर्डा, ERDA, जिसका मतलब होता है सॉइल, मिट्टी। एक्चुअली में हमारी जो अर्थ है वो मोस्टली सॉइल से कवर्ड है, इसलिए इसका नाम अर्थ रखा गया है। लैटिन वर्ड एर्डा, याद रखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 5 पे। ये फैक्ट बात करेगा कि हमारा अर्थ कितना ओल्ड है, कितना बुजुर्ग है हमारा अर्थ। अबाउट एज ऑफ आवर अर्थ। अगर मैं बात करूं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुई, कैसे हुई, तो वो सब तो लंबा टॉपिक चला जाएगा। लेकिन एज की बात करूं तो हमारे अर्थ की एज है ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स। बहुत बुजुर्ग है हमारा, 4.5 बिलियन साल पुरानी है हमारी अर्थ। दोस्तों अब चलते हैं फैक्ट नंबर 6 पे। अबाउट मास ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ का वजन कितना है? हमारी अर्थ भारी कितनी है? बहुत भारी है भाई, बहुत भारी। हमारे अर्थ का मास ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन केजी है, 6 ट्रिलियन केजी, जिसमें से हमारे अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें कंटेन हैं। ऑलमोस्ट 70% जो अर्थ का सरफेस है वो तो वाटर से ही कवर्ड है, 70%। उसमें से भी 97% पे तो ओशियन ही है, जिसकी वजह से हम अपने प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि सब जगह हमें पानी पानी दिखता है।
और यूजेबल वाटर की बात करें तो 1 से 3% पे वेरी करता रहता है, जिसमें हमारी रिवर्स और लेक्स आ जाती हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 7, दैट इज अबाउट विच इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑन अवर अर्थ। सबसे पुराना मंदिर हमारी अर्थ सरफेस पे कौन सा है? अगर मैं ओल्डेस्ट टेम्पल की बात करूं तो हमारा टर्की, सदर्न टर्की में मौजूद गोबेकली टेपे नाम का एक मंदिर है, एक टेम्पल है, जिसको सबसे पुराना टेम्पल माना जाता है। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये ऑलमोस्ट 12,000 साल पुराना है, और कुछ रिसर्चर्स तो ये भी बिलीव करते हैं कि 11,000 साल पहले जो कॉमेट स्ट्राइक हुआ था उसमें इस टेम्पल के पिलर्स भी पार्ट बने थे, वहाँ से ये सरवाइव कर गए थे। अब चलते हैं हमारे लास्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 8, हमारा अर्थ कितना फास्ट है? हाउ फास्ट इज अवर अर्थ? हमारा अर्थ रिवॉल्व भी करता है, रोटेट भी करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे अर्थ की स्पीड कितनी है? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अवर अर्थ? जो अर्थ का रोटेशन होता है, मतलब डे और नाइट का जो फिनोमिना जिस वजह से होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे अर्थ की स्पीड है वो 1000 माइल्स पर आवर है, जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं 460 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं ऑर्बिटल स्पीड की बात करूं तो वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब आप कहेंगे तो ये हमें क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो पुल है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमें अर्थ की स्पीड फील नहीं होती है। अगर मैं बात करूं, अगर हमें किसी बॉडी को अर्थ से दूर फेंकना हो, जैसे कि रॉकेट्स वगैरह हमारे अर्थ से लॉन्च होते हैं और स्पेस में जाते हैं, तो वो कितनी स्पीड से हो, उन पे क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है? बिल्कुल काम करता है। तो उसके लिए हमें जो स्पीड यूज़ करनी पड़ती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग। तो ये थे ना काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।